मायसीनिया ग्रेविस का इंट्रोडक्शन। ओक्यूलर मायोपैथीज़ में से मायसीनिया ग्रेविस का इंट्रोडक्शन। वैसे तो मायसीनिया ग्रेविस पूरी एक न्यूरो की डिज़ीज़ है, लेकिन आई में जो है वो कैंस्की ने जो इसका इंट्रोडक्शन लिखा है उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ तक जो पहला पैराग्राफ है उसमें कैंस्की ने ये बताया कि मायसीनिया ग्रेविस क्या है। तो देखते हैं जी। मायसीनिया ग्रेविस कहता है कि ये इज़ एन ऑटोइम्यून डिजीज़। तो ऑटोइम्यून है तो आपके जहन में ख़वातीन पहले आ जानी चाहिए। तो पता नहीं क्या बेचारी फीमेल्स के अंदर जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है इन विच एंटीबॉडीज़, दूसरा लफ्ज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ का कोई चक्कर इसमें हो रहा है। तो एंटीबॉडीज़ कर क्या रही हैं कि मीडिएट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब यहाँ पे आपने रिसेप्टर का लफ्ज़ माइंड में रखना है, क्योंकि आगे जो लैम्पर्टिटन आ रही है उसके अंदर जो है वो प्री साइनेप्टिक चैनल्स डिस्टर्ब होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक हो गया ना। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स इन स्ट्राइएटेड मसल, ये बात भी याद रखनी है कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, लेकिन कौन से? स्ट्राइएटेड मसल्स के, क्योंकि आगे आप देखेंगे इसमें कि कार्डिक और इन्वोलेंट्री मसल से हो जाते हैं। तो दिस इज द रिजल्टेंट इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूरो मस्कुलर कंडक्शन काजेज वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी ऑफ स्केलेटल मस्कुलेचर बट नॉट ऑफ कार्डिक एंड इन्वोलेंट्री मसल। तो जो आपका कार्डिक है, दिल है, और इन्वोलेंट्री जो मसल्स हैं वो बच जाते हैं। तो स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल डैमेज होते हैं। तो द डिजीज़ अफेक्ट्स फीमेल्स ट्वाइस एज कॉमनली एज मेल्स। तो औरतों में दुगना है। और मायसीनिया ग्रेविस में भी ओक्यूलर, सिर्फ आँख के पट्टे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बल्बर जिसमें क्रेनियल और सारा सेंट्रल गैरो जितनी भी सीएनएस को इन्वॉल्व करेंगी, और जनरलाइज दोनों भी हो सकती हैं। तो कंजेनिटल जुवेनाइल फॉर्म्स जो हैं वो रेयर हैं, कि पैदाइशी तौर पे ही बंदे को मायसीनिया है, वो रेयर है। तो अ सिमिलर क्लिनिकल पिक्चर इज फाउंड इन द लैम्पर्ट-ईटन। तो ये हम तो ऐसी ही पिक्चर लैम्पर्ट-ईटन में भी आती है। लैम्पर्ट-ईटन में क्या होता क्या है बेसिकली कि मायस्थीनिया सिंड्रोम होता है मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। वहाँ पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर डैमेज हो रहे थे, और इसके अंदर आपके वोल्टेज गेटेड जो प्री साइनेप्टिक है, रिसेप्टर जो हैं वो सिनेप्स के आगे होते हैं, तो इसमें प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। दिस इज़ अ पैरान्यूप्लास्टिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद अ लंग ट्यूमर इन 60%। तो जो लंग्स ट्यूमर होते हैं मेरे ख्याल से स्मॉल सेल कार्सिनोमा